हे प्रभु, ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इन भयानक जंगलों में भटकना पड़ेगा? बोलिए प्रभु, ये कब तक चलेगा? हमें इस अभिशाप से मुक्ति कब मिलेगी? क्या बात है? आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हैं? आखिर किस बात की चिंता आपको सता रही है? अगर मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं सुमन? आखिर तुम ही बताओ कि मैं इस अभिशाप से कैसे बचूं? मैं ही मूर्ख था जो खजाने के लालच में आकर अपने और अपने परिवार को इस नरक में धकेल दिया। अब मेरे परिवार को जीवन भर इस अभिशाप को भुगतना पड़ेगा। आर्या के पापा, अब आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। अब आप आराम कीजिए। मोहन बेटा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा ना कहिए पिताजी, और आप चिंता ना कीजिए। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस आप हिम्मत मत छोड़ना, भगवान पर भरोसा रखिए। नहीं बेटा, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तू मेरी चिंता मत कर। बस तू अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर। पिताजी, आप ऐसा ना कहिए। मैं अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा। आप देखना, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। बेटा मोहन, मुझे लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। मैं तुम्हें आज अपने जीवन का एक सच बताता हूं। तू जो आज ये सारी धन दौलत देख रहा है, वो हमेशा से मेरे पास नहीं थी। बेटा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पूरे परिवार को एक अभिशाप से आजाद करवाना होगा। अभिशाप? कैसा अभिशाप पिताजी? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, आज तुम्हें मैं अपने इस शान और शोहरत भरे जीवन का वो काला सच बताने जा रहा हूं। ये उस जमाने की बात है जब मेरे पिताजी, यानी कि तुम्हारे दादाजी, बहुत ही गरीब किसान हुआ करते थे। वे दिन भर खेत में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से कुछ हाथ लगता था। फिर हरिया मोहन को सब कुछ बताना शुरू कर देता है। सुमन, मैं अपने खेत में पूरे तन मन से काम करता हूं, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे भाग्य को, जिसके कारण मैं अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहा हूं। आर्या के पिताजी, आप भगवान पर भरोसा रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ओ बिरजू, बाहर निकल। कहां जाएगा तू छिपकर? अजी, देखिए बाहर सेठ धनीराम आया है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। सुमन, तुम बाहर मत आना, मैं देखता हूं। और हां, चाहे जो भी हो जाए, बस तुम बाहर मत आना। इतना कहकर फिर हरिया अपने घर से बाहर आ जाता है। क्यों रे बिरजू, मैं यहां कब से बाहर खड़ा होकर तुझे आवाज लगा रहा हूं। क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी? लगता है कि तुझे अब मेरा डर नहीं रहा। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे सुनाई नहीं दिया था ना, तो इसीलिए मुझे देर हो गई। हाँ ठीक है, अब तू ये बता कि जब मैंने तुझे कल अपने घर पर बुलावा भेजा था तो तू आया क्यों नहीं? क्या तू भूल गया है कि तुझ पर और तेरे परिवार पर कितने एहसान हैं हमारे? नहीं माई बाप, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी
और मैं ठीक से चलने की हालत में भी नहीं था, तो बस इसीलिए आ नहीं पाया। तेरी इतनी हिम्मत, अब तो जुबान लड़ाने लगा है। रुक, अभी तेरे को मैं बताता हूँ। इतना कहकर सेठ धनीराम का नौकर बिरजू को पीटने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर उसे खूब पीटता है। मालिक, रहम कीजिए मालिक, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। याद रखना, अगर तूने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अभी तो आज तुझे छोड़ दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद फिर सेठ धनीराम वहां से चला जाता है और फिर तभी बिरजू की पत्नी सुमन घर से बाहर आती है। हे भगवान, नाश हो जाए इस सेठ और इसके आदमियों का। इन लोगों के अंदर दया नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। देखो कैसी हालत कर दी है इन्होंने इनकी। भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा इन्हें। सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं और अब यही हमारी किस्मत में है, इसे हमें अपनाना ही पड़ेगा। इतना कहकर फिर बिरजू धीरे से उठता है और फिर सुमन के साथ घर के अंदर चला जाता है। इस बात को धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। आखिर कब तक मुझे दूसरों के भरोसे रहना पड़ेगा? भगवान, कुछ तो करिश्मा कीजिए जिससे मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। अब तो मैं पूरी तरह से इस जिल्लत भरे जीवन से ऊब गया हूं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि जिससे मैं रातों रात अमीर हो जाता। जी, आप इतना परेशान ना रहा कीजिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद फिर वे दोनों रात में सो जाते हैं। करीब रात के 12 बजे होते हैं कि तभी बिरजू को एक सपना आता है। बिरजू, मुझे पता है कि तुम बहुत ही परेशान हो। अगर तुम्हें अपनी इस परेशानी को दूर करना है तो तुम्हें आने वाली अमावस्या की रात में मुझे मायावन की काली पहाड़ी वाली गुफा में आकर मिलना होगा। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। सपने को देखने के तुरंत बाद ही बिरजू की नींद टूट जाती है और फिर वो पूरी रात सो नहीं पाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर अमावस की रात को तुम कहाँ हो? जैसा तुमने कहा था, मैं आ गया हूं। बिरजू, मैं इसी गुफा में रहता हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता। तुम गुफा के अंदर ही आ जाओ। उस अदृश्य शक्ति की बातों को सुनकर फिर बिरजू गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही बिरजू उस काली और भयानक गुफा के अंदर प्रवेश करता है, उसे एक भयानक सी आकृति नजर आने लगती है। तुम कौन हो और मुझे मेरे ही सपने में आकर यहां क्यों बुलाया है? बिरजू, मेरा नाम कालेश्वर है। मैं इसी गुफा में रहकर पिछले 100 वर्षों से साधना कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर पा रहा हूं। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिससे तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बिरजू उस तांत्रिक की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हारी साधना कैसे पूरी होगी? बिरजू, तुम्हें मेरे लिए इस गुफा से 3 मील दूर जादुई तालाब में उगने वाले काले रंग के कमल को लाना होगा, लेकिन उस कमल को पाना इतना भी आसान नहीं है। उसे केवल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही छू सकता है। अगर कोई भी गंदी नीयत से उस कमल को तोड़ने की कोशिश करता है तो वह कमल उसे खा जाता है। बोलो बिरजू, क्या तुम कर सकोगे मेरा यह काम? अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तो क्या सच में तुम मुझे अमीर होने का राज बता दोगे?
हाँ, जरूर करूंगा। यह एक तांत्रिक का वादा है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया और मेरी साधना पूरी हो गई तो याद रखना, मैं तुम्हें इस संसार का सबसे बड़ा आदमी बना दूंगा। तांत्रिक की बातों को सुनकर बिरजू लालच में आ जाता है और फिर तांत्रिक के बताए अनुसार उस जादुई और काले कमल को लेने के लिए चला जाता है। और लगभग 4 घंटे के लंबे सफर के बाद बिरजू उस जादुई तालाब के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, कितना आसान था इस कमल के पास पहुंचना। उस तांत्रिक ने तो मुझसे कहा था कि ये काला कमल लोगों को खा जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। इतना कहने के बाद जैसे ही बिरजू ने उस कमल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कमल के अंदर से एक आवाज आई। रुक जाओ, कौन हो तुम जो मुझे तोड़ने के लिए यहां पर चले आए हो? क्या तुम्हें अपनी मौत का भी भय नहीं है? मेरी बात मानो तो लौट जाओ, नहीं तो तुम भी औरों की तरह मारे जाओगे। अरे ये कौन है? यहां तो कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, पर ये आवाज। बिरजू इसी बात को सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। तभी एक बार फिर से वो काला कमल बोला। इधर उधर क्या देख रहा है मूर्ख? मैं वही काला और जादुई कमल हूं जिसे तुम तोड़ने के लिए यहां तक आए हो। मेरी बात मानो और चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। मैं तुम्हें लिए बिना यहां से एक कदम भी नहीं हटाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ही जिद है तो पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए, तभी तुम मुझे यहां से ले जा सकते हो। और अगर तुम जवाब न दे पाए तो बेमौत मारे जाओगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगा। तुम अपना सवाल पूछो। बिरजू की इन साहस भरी बातों को सुनकर फिर वह जादुई काला कमल उससे सवाल पूछता है और बिरजू उसके सवाल का सही जवाब दे देता है। तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है बिरजू, अब तुम मुझे अपने साथ लेकर चल सकते हो। कमल के इतना कहते ही वो खुद से टूटकर बिरजू के पास आ जाता है और फिर बिरजू कमल को लेकर उस तांत्रिक के पास वापस लौट आता है। तांत्रिक महाराज, ये लो, मैं उस जादुई कमल को ले आया जिससे तुम्हारी वर्षों की साधना पूरी हो जाएगी। बिरजू, सच में तुम्हारा मन पवित्र है। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें उस राज के बारे में बताता हूं जिससे तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। फिर तांत्रिक बिरजू के पास जाता है और उसके कान में एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। बिरजू, मैं आज तुम्हें अपनी साधना से प्राप्त किया हुए धन के बारे में बता रहा हूं, लेकिन उस धन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक राक्षस की पूजा करके उसे अपने पास बुलाना होगा। मेरे पास आओ बिरजू, मैं तुम्हें उस राक्षस को बुलाने का तरीका बताता हूं। फिर तांत्रिक बिरजू के कान में उस राक्षस को कैसे बुलाना है वो सारा राज बता देता है और फिर बिरजू अपना सिर हिलाकर तांत्रिक से कहता है, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं सारी क्रियाएं अच्छे से करूं और अपने लिए, उस राक्षस से, अपने परिवार के लिए कुछ धन प्राप्त कर लूं। इतना कहने के बाद फिर बिरजू तांत्रिक से विदा लेता है और फिर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। फिर घर पहुंचकर वो सुमन को सब कुछ बता देता है। क्या सच में जी ऐसा होता है? अजी, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है। अब जल्दी से उस राक्षस को बुलाकर अपने लिए ढेर सारा पैसा मांग लीजिए। लेकिन सुमन, ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं उससे धन मांगूंगा तो मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को उसकी पूजा करनी होगी। अजी, कोई बात नहीं, पूजा ही तो करनी होगी, लेकिन इस काम से हमारी गरीबी तो दूर हो जाएगी। सुमन के बहुत जिद करने पर फिर बिरजू तांत्रिक के कहे अनुसार पूजा करता है और फिर लगभग 5 घंटे की कड़ी साधना के बाद वो राक्षस बिरजू के सामने प्रकट हो जाता है।
बोल, तुझे क्या चाहिए? क्यों बुलाया है मुझे तूने? जल्दी बोल, वरना मैं तेरा सिर कलम कर दूंगा। मुझे ढेर सारा धन चाहिए। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। अच्छा, तो तुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। ठीक है, मैं तुझे ढेर सारा धन दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुझे मेरी सेवा करनी होगी और तेरी आने वाली सभी पीढ़ियों को भी मेरी सेवा करनी होगी। मुझे सब कुछ मंजूर है, बस तुम मुझे धनवान बना दो। बिरजू की लालच भरी बातों को सुनकर वो राक्षस फिर अपनी शक्ति से वहां पर ढेर सारा खजाना ला देता है। खजाने को देखकर बिरजू के मन में लालच जाग जाता है और वो खजाने की ओर चला जाता है। बिरजू का लालच देखकर फिर राक्षस मुस्कुराकर बिरजू से बोला, बिरजू, ये रहा खजाना। आज से ये सारा धन तेरा हुआ। लेकिन याद रखना बिरजू, जिस दिन तुमने या फिर तुम्हारी पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति ने मेरी सेवा में कमी कर दी, उस दिन मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा और फिर तुम्हारे परिवार का इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। इतना कहकर वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है और फिर बिरजू खुशी खुशी उस धन को अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। अब बिरजू पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। गांव वालों ने तो उसे मुखिया का दर्जा भी दे दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया और समय के साथ साथ उस राक्षस की भूख भी बढ़ती चली गई। बेटा मोहन, ये सब जो तुम देख रहे हो, ये उसी राक्षस की वजह से है। लेकिन बेटा, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस अभिशाप को अपने पूरे परिवार से जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन पिताजी, मैं कैसे अकेले उस राक्षस से लड़ सकूंगा? वो तो मुझे एक पल में ही खा जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हें उस तांत्रिक के पास जाना होगा। वो तांत्रिक तुम्हें आज भी उसी काली पहाड़ी की गुफा के अंदर मिलेगा। बेटा, वही एकमात्र व्यक्ति है जो तुम्हें हमारे इस अभिशाप को दूर करने का उपाय बता सकता है। अगर वही हमारे इस अभिशाप को तोड़ने में हमारी मदद कर सकता है तो ठीक है पिताजी, मैं उसके पास आज रात को ही चला जाऊंगा। पिताजी, अब आप आराम कर लीजिए। इतना कहकर फिर मोहन अपने कमरे में चला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अकेले ही उस राक्षस का सामना करेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और आखिर में वो अमावस की काली रात भी आ जाती है, जिस दिन मोहन के पिता हरिया ने उसे जाकर उस तांत्रिक से मिलने की सलाह दी थी, जिससे वे सभी अपने अभिशाप को खत्म कर सकें। मुझे अपने परिवार को इस अभिशाप से छुटकारा दिलाना होगा और इस काम के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। आओ मोहन, मुझे पता था कि उस बिरजू के घर से कभी न कभी तो कोई व्यक्ति अपने अभिशाप से बचने के लिए मेरे पास आएगा। तांत्रिक महाराज, आप मुझे ये बताइए कि मैं इस मुसीबत से कैसे बच सकता हूं? कैसे दूर होगा मेरे परिवार का ये अभिशाप? मोहन, ये श्राप तुम्हारे परिवार से तभी पूरी तरह से दूर होगा जब तुम उस राक्षस को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटा दोगे। तो बाबा जी, कैसे उस राक्षस को मिटाया जा सकता है? वो तो बहुत ही ताकतवर राक्षस है। भले ही वो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन हर चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है। मोहन, उसी तरह से उस मायावी राक्षस की भी एक कमजोरी है। वो राक्षस उसके सामने टिक नहीं सकता है। बस तुम्हें उस वस्तु को प्राप्त करना होगा। तो बाबा जी, मैं उस वस्तु को कैसे पहचानूंगा और वो मुझे कहां पर मिलेगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उस वस्तु तक पहुंच गया हूं? जाओ बेटा मोहन, तुम्हें उस वस्तु को पाने के लिए उत्तर दिशा में स्थित उसी जादुई तालाब के अंदर जाना होगा जहां से तुम्हारे दादाजी मेरी साधना में लगने वाले कमल को लेकर आए थे। तुम्हें वहां पर एक शंख प्राप्त होगी। मोहन बेटा, वही शंख ही उस राक्षस का अंत कर सकती है। लेकिन बाबा जी,
मैं उस राक्षस का कैसे अंत कर सकूंगा? उसके लिए तुम्हें उसे चुनौती देनी होगी, तभी वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अब जाओ मोहन, देर न करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। फिर मोहन तांत्रिक के बताए हुए रास्ते पर लगभग 5 घंटे तक लगातार चलता रहता है। और अंत में उस जादुई तालाब पर पहुंच जाता है और वहां से उस जादुई और पवित्र शंख को प्राप्त कर लेता है। और फिर मोहन अपने घर वापस आ जाता है। हे दुष्ट राक्षस, सामने आ। मैं तुझे चुनौती दे रहा हूं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। मोहन की बातों को सुनकर वो राक्षस गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही मोहन के सामने आ जाता है। मेरी ही संपत्ति पर पलने वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे चुनौती दे रहा है? मैं इस दुनिया से तुझे पूरी तरह मिटा दूंगा। तू क्या मुझे मिटाएगा? आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद फिर मोहन उस जादुई पवित्र शंख को बजा देता है, जिससे वो राक्षस जलकर खाक हो जाता है। अब पूरी तरह से मोहन के परिवार से वो श्राप मिट जाता है। अब वो खुश रहने लगा था। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रह गई थी।